बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन आलमी और कौमी हालात व वाक़यात की पेश गोइयों के साथ हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने एक बड़ी अजीब पेश गोई की है और उन्होंने फरमाया है कि आप लोग ये समझते हैं कि आम इंतखाबात को लेट करवा कर नवाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान ने अपना कोई फ़ायदा किया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो इमरान खान से खौफजदा होकर उसे मज़ीद ताकतवर कर रहे हैं और आने वाले जो हालात अल्लाह वालों को नज़र आ रहे हैं उनकी वजह से जूं जूं आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते जाएंगे, इमरान खान की जो ताकत है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी, क्योंकि आलमी हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। इस हवाले से बाबा जी ने जो पेश गोइयाँ की हैं वो आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं। बाबा जी का ये फरमान है कि हर अरूज को जवाल है और अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है, और पाकिस्तान में जो अमेरिका के पालतू हैं वो ये देखेंगे कि अगले चंद माह के बाद वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि खुद अमेरिका बड़ी तेज़ी के साथ कमज़ोर होने जा रहा है। अमेरिका किस तरह रूस और चीन के बिछाए हुए जाल में फंस गया है और इसकी हालत यह है कि आगे बढ़े तो मरता है और पीछे हटे तो मरता है। ऐसी हालत में वो बाअमरे मजबूरी आगे बढ़ने का रास्ता इख्तियार कर रहा है और एक डेथ ट्रैप में फंस रहा है। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने और फरमाया है कि इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका मशरिक वस्ता में आग और खून की नई होली खेलने वाला है, जिससे लबनान और यमन में उसी तरह खून की नदियां बहाई जाएंगी जिस तरह पिछले साल गजा में जुल्म की इंतहा की गई और इससे पहले अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में और लीबिया में आतशो आहन की बारिश करके लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। बाबा जी ने मजीद कहा है कि दुनिया में अमेरिका के 3 लाडले थे, 2 की बका खतरे में पड़ चुकी है और 2024 में तीसरे लाडले की जो बका है वो खतरे में पड़ने वाली है, और तीनों को बचाने के चक्कर में अमेरिका खुद दिवालिया होता जाएगा और खुद इसकी अपनी बका फिर खतरे में पड़ जाएगी। नाज़रीन, बाबा जी ने सबसे तहलका खेज और खतरनाक पेशगोई करते हुए कहा है कि अमेरिका इस साल 3 बड़ी जंगों में फंस जाने की वजह से दिवालिया होने के रास्ते पर चल पड़ेगा और उसे अपनी पड़ जाएगी। इस तरह ये जो बड़ी आलमी तब्दीली आएगी आलमी मईशत में और आलमी स्ट्रेटजिक सूरत हाल में, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो अमेरिका के चहीते हैं वो सियासी यतीम होकर रह जाएंगे और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को उनके नाज नखरे उठाने की फिर इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। मुल्की सियासत में ये जो बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी नाज़रीन, उसकी वजह से हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि इमरान खान की सियासी ताकत कितनी बढ़ जाएगी इसका अभी किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा। ये जब ये सूरत हाल पैदा होगी तो फिर लोग कहेंगे कि ओह ये क्या हो गया, और सब लोग जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे की उस जमाने की ताकत के हवाले से ही मुस्तकबिल के मंजरनामे को देख रहे हैं जो अमेरिका के अकलौती सुपर पावर के जमाने वाला मंजरनामा था। लेकिन आलमी हालात में ये जो बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है, इसके बाद नवाज शरीफ, आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान टके टोकरी हो जाएंगे। जी नाजरीन, बड़ी पेशगोई बाबा जी दाता दरबार वालों की फरमा रहे हैं कि जो आलमी हालात में जो अमेरिका दिवालिया होकर उसे अपनी पड़ने वाली है, तो जब अमेरिकी सरपरस्ती और अमेरिकी तवज्जो में बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेटजिक तब्दीली आ जाएगी और बड़ी कमी आ जाएगी, तो इमरान खान की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह से फिर इनकी हालत सियासी यतीमों वाली हो जाएगी और जो नए हालात होंगे और जो नई खित्ते की सुपर पावर्स होंगी उनकी सपोर्ट और आवाम में अपनी मकबूलियत की वजह से इमरान खान से डील करना फिर इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी हो जाएगी। बाबा जी ये भी कह रहे हैं कि जो जो इलेक्शन में तखीर होगी, अमेरिका की कम होती हुई आलमी ताकत मजीद कम हो चुकी होगी और इमरान खान की जो पोजीशन है वो मजीद बेहतर हो चुकी होगी, और फिर उस वक़्त PTI को जो नाकाबिले यकीन उन्हें बर्तरी हासिल हो जाएगी। फिर उसे देखकर नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसफ जरदारी सब अपने अपने सर पीटेंगे कि हमने इलेक्शन ताखीर का शिकार क्यों करवाए, क्योंकि अगर ये इलेक्शन आज से 6 माह पहले हो जाते जिस तरह इमरान खान मुतालबा कर रहा था, तो उस वक्त अमेरिका की पोजीशन इतनी कमज़ोर नहीं थी कि जो आज से मजीद 6 माह के बाद होने वाली है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आम इंतखाबात मुलतवी करवा कर नवाज शरीफ ने, फजलुर रहमान ने
اور زرداری نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ بڑی ناظرین بہت گہری بات کی ہے، بڑی گہری حکمت کی بات کی ہے کہ پھر انہیں احساس ہوگا کہ اوف اللہ، یہ ہم سے کیا ہو گیا، اتنا بڑا ہم نے بلنڈر کر دیا کہ ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی کہ اگر اس وقت الیکشن کروا دیتے تو عمران خان کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہونی تھی، جو پھر ابھی ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ کیا حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں دنیا میں، اور اس کے تناظر میں جو منظر ہوگا اس کو پھر آپ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ واقعی بات تو یہ صحیح بابا جی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، ان تینوں حوالوں سے جو تہلکہ خیز پیش گوئیاں ابھی ہم نے مختصر آپ کو بیان کی ہیں، ان کی جو تفصیلات حیران کن اور چونکا دینے والی تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے حسب معمول اپنے جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، کیونکہ ہماری ایسی ہی جو تہلکہ خیز پیش گوئیاں ہیں روحانی شخصیات کی، جو بڑے بڑے آسٹرالوجرز ہیں ان کی، اور اس کے علاوہ جو ہماری ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ رپورٹس ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے چین اور روس نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ امریکہ کی عالمی غنڈہ گردی سے جان چھڑانے کے لیے انہیں اب جنگیں لڑنا پڑیں گی، اور جنگیں لڑنا اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس پر دونوں ممالک نے یہ طے پایا کہ وہ اس قوی ہیکل دیو سے تو نہیں لڑ سکتے جس کا نام امریکا اور نیٹو ہے، لیکن اس سے پہلے ان بڑے یعنی دیو سے لڑنے سے پہلے اس دیو کے ان 3 طوطوں سے لڑائی لڑی جائے جن میں اس دیو کی جان ہے۔ بڑی ناظرین بڑی گہرائی کے ساتھ دونوں ممالک نے، بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ یہ ایک پالیسی بنائی، اس پالیسی کے حوالے سے بابا جی نے آج یہ ساری پیش گوئیاں کی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ بابا جی کی جو روحانی نظر ہے اس نے کہاں سے بات لا کر کہاں تک پہنچائی ہے، اور جو مستقبل کا منظر دیکھا ہے وہ آپ کو بھی یقیناً سمجھ آ جائے گا کہ واقعی بہت گہری بات کی ہے بابا جی نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 3 طوطوں کے نام ہے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنبھال کر رکھنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ حالات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ بابا جی نے کہا ہے۔ اس مذاکرات میں جو چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے ان میں یہ طے پایا کہ سب سے پہلے یوکرین پر حملہ کیا جائے گا، پھر اسرائیل کو گھیرا جائے گا، اور آخر میں تائیوان پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ امریکہ ان تینوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا اور دنیا کے 3 خطوں میں یعنی یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں اور فار ایسٹ یعنی مشرق بعید میں 3 بڑی جنگیں بیک وقت جب چھڑ جائیں گی تو 3 جنگیں امریکہ کو لڑنا پڑیں گی، اور تینوں جو محاذ جنگ ہیں امریکہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوں گے، اس لیے امریکہ کے اخراجات بے پناہ بڑھ جائیں گے۔ یعنی چین اپنے ہمسائیگی میں تائیوان سے جنگ لڑ رہا ہوگا، روس بھی اپنے ہمسائیگی میں یوکرین سے جنگ لڑ رہا ہوگا، اور جو اسرائیل ہے یہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اسرائیل جو اور مشرق وسطیٰ جو ہے وہ روس کے بھی قریب ہے اور چین کے بھی قریب ہے امریکہ کی نسبت۔ تو یوں جو کہنا چاہیے کہ آمد و رفت کے اخراجات ہیں، اتنی دور تک فوجیں لے جانا، ہتھیار پہنچانا، پھر فوجی اور زخمی واپس لانا، امریکہ کے خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ دیوالیہ پن کی طرف چل پڑے گا۔ بڑی ٹیکنیکل ناظرین گیم کی ہے پیوٹن نے اور صدر شی جن پنگ نے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اسی طرف چل رہے ہیں، اور سے پھر جب اتنا اخراجات بڑھیں گے تو امریکہ کا آخر دیوالیہ نکل جائے گا۔ جس طرح انہوں نے سوویت یونین کو دیوالیہ پن کا شکار کر کے بطور سپر پاور توڑا تھا، اب اسی طریقے سے اب امریکہ بھی ٹوٹنے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ فارمولہ وہی ہے، پہلے روس کو معاشی دباؤ میں لا کر توڑا گیا، اب امریکہ کی باری ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین جنگ کے 2 برسوں کے اندر ہی امریکہ جو اربوں خربوں ڈالر ہے نہ صرف وہ اپنے خرچ کر چکا ہے بلکہ نیٹو ممالک کی طرف سے بھی اس نے بڑی زور دے کر امداد دلوائی ہے یوکرین کو، اور اس لیے یہ اخراجات اب مسلسل کئی سال ابھی جاری رہیں گے، کیونکہ یوکرین جنگ کے ختم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا محاذ ناظرین مشرق وسطیٰ میں کھولا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں غزہ اسرائیل جنگ چھیڑی گئی، دوسرے مرحلے میں اب لبنان اور یمن کے محاذ کھلنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ پھیلتا جائے گا اور پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور عالمی بحری تجارت کے اخراجات کئی گنا بڑھ جائیں گے، کیونکہ پھر جب اس خطے میں ناظرین جنگ چھڑ جائے گی تو نہ صرف جو تیل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ متاثر ہوگی، بلکہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے اسے پھر 2500-3000
किलोमीटर का लंबा चक्कर काट कर पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका के गिर्द से होकर एक नया बहरी रास्ता, जो पुराना बहरी रास्ता था आज से सदियों पहले का, नहर स्वीज के बनने से पहले वाला पुराना रास्ता, वो अपनाना पड़ेगा। उससे भी अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इससे फिर यूरोप में और अमेरिका में और समेत पूरी दुनिया में जो महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर उठेगी। उससे फिर जो तमाम मईशतें हैं जो यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही दबाव में हैं, मशरक़ वस्ता वाली इस जंग की वजह से मज़ीद दबाव में आ जाएंगी और अमेरिकी मईशत पर जो पड़ने वाला दबाव है वो 2-3 गुना बढ़ जाएगा। एक तरफ जंगें होंगी नाज़रीन, दूसरी तरफ दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। ये सारी सूरत हाल बनने जा रही है। तीसरा महाज जो बाबा जी ने फरमाया है कि वो नाज़रीन वो मशरक़ बईद में है। ताइवान पर जब चढ़ाई की जाएगी और महाज खोला जाएगा, तीसरा बड़ा महाज दुनिया का, तो चीन हमला जरूर करेगा, बाबा जी का कहना है, लेकिन वो ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा। ये एक अजीब हिकमत अमली बनाएगा, ऐसा कहना है बाबा जी का। और उसका मकसद ये होगा कि अमेरिका को तीसरी बड़ी जंग में उलझाकर उसके जंगी अखराजात को 4-5 गुना तक बढ़ा दिया जाए। यानी एक तरफ यूक्रेन में खर्चा हो रहा होगा, दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता में खर्चा हो रहा होगा और तीसरी तरफ फिर मशरक़ बईद में ताइवान के महाज पर भी खर्चा होना शुरू हो जाएगा। ताइवान का महाज भी अमेरिका से हज़ारों किलोमीटर दूर है और जो चीन है उसका तो दहलीज है, रूस की भी दहलीज है, शुमाली कोरिया की भी दहलीज है। तो ताइवान की जंग में भी इन तीनों ममालिक के इतने अखराजात नहीं होंगे जितने अमेरिका के हो रहे होंगे। तो इसलिए उनका जो दिवालिया निकलने का है वो बहुत करीब आता जाएगा। बहुत नाज़रीन ज़ोरदार वीडियो है, ये आपने संभाल कर रखनी है। और जो लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान का दौर आने वाला है, उनको ये वीडियो सुनाएं कि जनाब आप खुद टके टोकरी होने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी पड़ जाएगी। बहुत जल्द ऐसा होता है, जब मशहूर है कि जब बंदरिया के पांव जलने लगते हैं तो वो अपने बच्चों को ही अपने पांव के नीचे ले लेती है। जब अमेरिका के पांव जलने लगेंगे तो ये जितने भी अमेरिका के चहीते हैं ये खुद अमेरिकी पांव के नीचे आ जाएंगे और फिर अमेरिका उन हर मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से फिर नए तरीक़ेकार के तहत डील करेगा। जो पहले धौंस धांधली वाला और हर तरीके से जो अपने चहीतों को इक़्तिदार दिलवाने वाला फार्मूला है उसको फिर वो बदलना पड़ेगा। नाज़रीन, बाबा जी का ये भी फरमाना है कि इस बड़ी आलमी साजिश में फंस जाने की वजह से अब अमेरिका और इसराइल के लिए लबनान और यमन पर बड़ा हमला करना नागुज़ीर हो गया है और शाम, इराक, लीबिया और गजा की तरह अब इन दोनों ममालिक के अवाम पर आतिश व आहन की बारिश होगी और खून की नदियां बहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खून मुस्लिम की ये जो अरजानी है ये आखिरी साबित हो और मज़ीद खून न बहे। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमान है कि 3 आलमी जंगों में उलझने की वजह से अमेरिका की मईशत सख्त दबाव में आ जाएगी और तवज्जो भी 3 महाजों पर मरकूज हो जाएगी, ये जहाँ पर जंग लगी हुई होगी। और इसकी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक पर कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमेरिका की छतरी तले पिछले 30-40 साल से इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी सियासी यतीम बनकर रह जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट को उनके नाज नखरे उठाने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि जब अमेरिका खुद आलमी दबाव में आ जाएगा और वर्ल्ड बैंक और IMF भी दबाव में आ जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, आलमी गुंडागर्दी और आलमी बदमाशी कम हो जाएगी, तो दुनिया के जिन ममालिक ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे ले रखे हैं उन पर सख्ती कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका तो खुद अपने चक्कर में पड़ा हुआ होगा। वो 3 जंगों में जब फंसा हुआ होगा तो वो किसी मुल्क को आंखें भी नहीं दिखा सकेगा, ना पाकिस्तान को आंखें दिखा सकेगा, ना इंडिया को आंखें दिखा सकेगा। फिर सब ममालिक इनको ब्लैकमेल करेंगे। कोई रूस की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दिया करेगा ताकि अगर अमेरिका ज्यादा सख्ती करेगा वो रूस के कैम्प में चला जाएगा, कोई चीन के कैम्प में चला जाएगा। तो ये अजीब व गरीब खिचड़ी पकने जा रही है दुनिया में, ऐसा कहना है बाबा जी का। और उन्होंने फरमाया है कि जब ये नाज नखरे उठाने की मजबूरी हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं रह जाएगी तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी फिर मजबूरी नहीं रह जाएगी कि जो अमरीकी पालतू हैं उनके मुल्क में, जैसे नवाज शरीफ है, जरदारी है, फजलुर रहमान है, या जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो बाकी हर जगह पर जो बैठे हुए हैं अमरीकी IMF के लोग, उनको फिर हर सूरत में हुकूमतों में रखने या उनको हुकूमत देने की मजबूरियाँ फिर ख़त्म होती जाएंगी। और जो स्ट्रेटजिक व मुआशी मामलात में
अहमियत किसकी बढ़ जाएगी? जहां से फिर आपको पैसा मिल रहा होगा, पाकिस्तान को पैसा मिल रहा होगा सऊदी अरब से, चीन से। अगर सस्ता तेल लेना होगा और सस्ती गैस लेनी होगी तो ईरान से, रूस से। तो फिर ये हर मुल्क जो है उनकी तरफ रजू करना शुरू कर देगा जहां से उनको फायदा हो रहा होगा। तो अमेरिकी जो है प्रो अमेरिकन फोर्सेस, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, और प्रो रशिया, प्रो चाइना, प्रो सऊदीया, प्रो ईरान जो फोर्सेस होंगी वो ताकतवर हो जाएंगी। और पाकिस्तान में प्रो चाइना और प्रो सऊदीया इस वक्त कौन है वो आपको पता ही है, वो इमरान खान है। क्योंकि ये सारे ममालिक इमरान खान के साथ थे और इमरान खान उनके साथ था, और फिर इसी चीज़ की उसे सज़ा दी गई, उसकी हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखे कि फिर जिनकी खातर इमरान खान ने कुर्बानी दी वो किस तेज़ी से तरक्की भी कर रहे हैं और ताकतवर हो रहे हैं। ये बाबा जी ने बहुत अहम पेशगोई की है। नाज़रीन, आप भी समझ गए होंगे कि ये मामला अब किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान जब ये सूरत हाल नाज़रीन पैदा हो जाएगी तो बाबा जी का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट को फिर सीज फायर करना पड़ेगा और पुरअमन बकाए बाहमी के साथ मिलजुल कर अगला जो निज़ाम हुकूमत है उसे चलाने का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमान है कि अब हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और इसके चहीते कमज़ोर होते जाएंगे, और चीन, सऊदी अरब, रूस और ईरान के जो चहीते हैं वो ताकतवर होते जाएंगे। और वो चहीते कौन हैं? वो आपका और हमारा इमरान खान है। दुआ करें ये वक्त जल्दी आए और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मुल्क में वो वक्त देखें कि हमारी जो हुकूमत है वो किसी की ग़ुलाम नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।